नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश से दो बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। आपको बता दें, नई शिक्षा नीति के तहत जो भी फैसला लिया गया उसके बारे में। इसी के साथ ही जो है एजुकेटर भर्ती अभी भी जारी है। 10,000 रुपये मानदेय दिए जाने की बात जो है सरकार ने कही है। दरअसल सबसे पहले तो बता दें, यूपी के हरदोई से खबर है। नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को यहाँ पर प्ले स्कूलों में तब्दील किया जा रहा है। कल हमने आपको बताया था एक खबर के माध्यम से किस तरीके से जो है नई शिक्षा नीति काम करेगी। उस खबर को अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और इसी नीति के तहत जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन यानी कि ईसीसी एजुकेटर की भर्ती प्रक्रिया भी जो है शुरू कर दी गई है। आप लोग पूछ रहे थे कि जब आंगनबाड़ी कर्मी पहले से काम कर रहे हैं तो ईसीसी एजुकेटर भर्ती क्यों की जा रही है। तो इसका मकसद यही है क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत यह काम करेगी। पहले चरण में यहाँ के जनपद में 250 आंगनबाड़ी केंद्रों पर एजुकेटर की भर्ती की जा रही है। इस मामले में जो है एक बैठक भी हुई थी और इस बैठक में फैसला लिया गया। एजुकेटर के चयन के लिए जो है अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन हो गया है। मुख्य विकास अधिकारी सौम्या की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक हुई है और सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से 968 आवेदन मिले थे। ये वैकेंसी अभी निकाली नहीं गई, पहले निकाली गई थी। जितने आवेदन हुए हैं उसका सत्यापन का काम किया गया है। 968 आवेदन यहाँ मिले थे। 250 पदों के लिए 3 गुना यानी 750 अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए जो है बुलाया गया है। दस्तावेज सत्यापन के बाद मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। एजुकेटर के लिए गृह विज्ञान में स्नातक के साथ ही एनटीटी या सीटी डिप्लोमा भी जरूरी है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो चयनित एजुकेटर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के मानसिक बौद्धिक विकास के लिए ही काम करेंगे। और यह प्रक्रिया 5+3+3+4 यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 जो आई थी उसी के तहत ही काम हो रहा है। लेकिन एजुकेटरों को जो है आंगनबाड़ी कर्मियों के समान नहीं बल्कि इससे ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। चयनित एजुकेटरों को 10,313 रुपये मासिक मानदेय के तौर पर रखा जा रहा है, जो खेल खेल में गिनती और अक्षरों का ज्ञान कराएंगे। इससे बच्चों को प्राइमरी शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे सर एजुकेटर भर्ती करने का मतलब ये है कि आंगनबाड़ी विभाग को खत्म किया जा रहा है। यह बात पूर्णतः निराधार है, क्योंकि आंगनबाड़ी कर्मी या फिर आंगनबाड़ी विभाग को खत्म करना कुपोषण को समाप्त करना है। यानी कि कुपोषित कोई भी व्यक्ति नहीं रहा। यह आंकड़ा निकल कर जिस दिन आएगा उसके बाद भले ही सरकार सोचे, लेकिन ऐसा दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि पूर्णतः कुपोषण देश भर से खत्म हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं। इसलिए जो है आपको बता दें, एजुकेटर भर्ती करके जो है सरकार काम चला रही है। वहीं जो आंगनबाड़ी जो है केंद्रों को समाप्त करने की बात कह रहे हैं वो पूर्णतः निराधार है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाल विकास विभाग एक बड़ा विभाग है और जो अनवरत चलता रहेगा। हालांकि आपको बता दें, कुछ राज्यों से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा जैसे, पंजाब जैसे राज्यों से खबरें निकल कर आई। यूपी वालों ने अभी तक कोई शक नहीं किया है, क्योंकि यूपी वाले जानते हैं कि आंगनबाड़ी विभाग इतनी जल्दी बंद नहीं होगा और आंगनबाड़ी केंद्र चलते रहेंगे। क्योंकि इस मामले में सरकार तेजी से काम कर रही, प्ले स्कूलों के तौर पर तब्दील कर रही है, तो बंद करने का कोई सवाल ही नहीं है। भाई एससीसी एजुकेटर जो है अस्थायी तौर पर भर्ती हो रहे हैं, जो सिर्फ 11 महीने तक काम करेंगे। बाकी अगर सरकार को लगता है कि प्रदर्शन अच्छा हो रहा है तो हो सकता है और भी बढ़ा दे, लेकिन फिलहाल इनको 11 महीने के तौर पर रखा जा रहा है। लेकिन मानदेय 10,313 रुपये मासिक दिया जाएगा। एक खबर आपको बता देते हैं, आजमगढ़ से आ रही। यहाँ पर एक मामला निकलकर सामने आया फर्जी प्रमाण पत्र का। दरअसल फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे आंगनबाड़ी की नौकरी हथियाने वाली आंगनबाड़ी कर्मी की सेवा डीएम आजमगढ़ ने समाप्त कर दी है। पूरी कार्रवाई जांच के दौरान जो है की गई है। जांच के बाद ये फैसला लिया गया है। इस मामले में डीएम ने कहा है कि तरवा परियोजना की रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र रोबा पार की पूजा कुमारी की बीपीएल वरीयता के आधार पर आंगनबाड़ी कर्मी की नियुक्ति के पद के लिए, यानी कि अभी हाल ही में जो भर्ती निकली गई थी इसी का मामला है। 1 अप्रैल 2025 को नियुक्ति पत्र इनको जारी कर दिया गया था, लेकिन फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी हासिल की थी। इस दौरान जांच भी की गई और जांच में जो है ये सत्य पाया गया। नियुक्ति आदेश में स्पष्ट था कि यदि कोई दस्तावेज या सूचना असत्य, फर्जी या कूट रचित पाई जाती है तो ऐसे में नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। शासनादेशों के प्रावधान के अनुसार आय प्रमाण पत्र निरस्त होने के बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी पूजा कुमारी को पक्ष रखने के लिए नोटिस भी दिया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उनके जवाब के आधार पर शासनादेश के अनुरूप फिलहाल आपको बता दें मानदेय आधारित सेवा को समाप्त करने का अनुमोदन किया। अब इससे सिद्ध हो जाता है कोई फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे या फिर किसी भी तरीके से झोल मोल करके नौकरी हासिल नहीं कर सकता। भले ये मानदेय आधारित नौकरी है, लेकिन फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे हासिल नहीं की जा सकती। इससे स्पष्ट होता है पहले के बहुत सारे कर्मचारी ऐसे लगे, यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी भी ऐसे लग गए जो फर्जी प्रमाण पत्र या सेटिंग के सहारे नौकरी हासिल कर ली। लेकिन इस समय जो है डिजिटलाइजेशन की वजह से जो है सब पारदर्शिता आ रही है।
और फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे जो भी नौकरी हासिल कर रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नौकरी भी जा रही है, कई जगहों पर जो है मामले तक भी दर्ज कराए गए हैं। फिलहाल ये मामला आपको बता दें निकल कर आया था। इस मामले में जो है आंगनबाड़ी कर्मी पद पर जो है सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया गया। पोस्टर ट्रैकर के बारे में एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आप लोग जो पोस्टर ट्रैकर ऐप चला रहे हैं उसमें खामियां ही खामियां नजर आ रही हैं। हम आपको बहुत ही जल्दी खामियों के बारे में प्रैक्टिकली दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल अपडेट ये है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में आंगनबाड़ी कर्मियों का कहना है कि पोस्टर ट्रैकर जो है इनके लिए सिरदर्द बन गया है। भारत सरकार और बाल विकास मंत्रालय ने 2021 में इसको लॉन्च किया था। दरअसल यह ऐप जो है कुपोषण निगरानी और आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों को वास्तविक समय में ट्रैक करने का काम करता है। तकनीकी खामियों के कारण यह चुनौती अब बन गया है। फील्ड सर्वे रिकॉर्डिंग यानी कि जो एफआरएस है, डाटा अपलोडिंग और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, एफआरएस जैसी जो है फील्ड सर्वे रिकॉर्डिंग जिसे एफएसआर बोलते हैं, तो एफआरएस एफएसआर और भी जो है डाटा अपलोडिंग सिस्टम जो है इसमें जैसी सुविधाओं में बार बार आ रही समस्याओं ने कार्यकर्ताओं का काम जटिल कर दिया है। आंगनबाड़ी कर्मियों का कहना है कि ऐप में डाटा फीड करने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी हो गई है और सर्वर की खराबी के कारण डाटा अपलोड नहीं हो पाता है। ऐप में हिंदी भाषा का पूर्ण समर्थन नहीं है, जिससे समझने में भी दिक्कत हो रही है। जटिल इंटरफेस और अंग्रेजी के जटिल शब्दों के कारण जो है काम में देरी हो रही है। वह ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी भी नहीं है, इस कारण से और भी दिक्कतें आ रही। सरकार ने जो है अपनी मनमर्जी के हिसाब से इस ऐप को लॉन्च किया। इसके बाद एफआरएस को भी लागू कर दिया और जुलाई से एफआरएस पूरे देश भर में भी लागू हो जाएगा। पोस्टर ट्रैकर ऐप में हाल ही में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, एफआरएस और ई-केवाईसी सुविधाएं भी जोड़ दी गई ताकि लाभार्थियों का सत्यापन आसानी से हो, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण ये सुविधाएं प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये बात सत्य है, एफआरएस और जो है पोस्टर ट्रैकर ऐप सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवारों के पास स्मार्टफोन या आधार कार्ड नहीं है, इस वजह से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भले ही यह किसी एक राज्य से खबर हो, लेकिन यूपी में भी ऐसा ही हाल है। यूपी में भी हाल ही में आदेश जारी हुआ है कि एफआरएस सिस्टम को जो है सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू किया जाएगा। इस कारण से जो है उत्तर प्रदेश में भी हलचल तेज हो गई है। उत्तराखंड सरकार की बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने जो है योग दिवस को लेकर एक बैठक की है। दरअसल आपको बता दें 21 जून को प्रत्येक साल जो है योग दिवस का आयोजन किया जाता है। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। इस दौरान जो है कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार में जो है रेखा आर्या ने एक जो है समीक्षा बैठक की है और निर्देश भी दिए हैं। ये बैठक की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि बचपन से ही बच्चों की दिनचर्या में योग को शामिल करना बहुत जरूरी है। बाल विकास और खेल मंत्री जो है इन्होंने कहा इस साल योग दिवस पर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग, खेल विभाग और युवा कल्याण विभाग मिलकर एक आयोजन भी करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बैठक में 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर भी जो है राज्य स्तरीय आयोजन किए जाएंगे।